नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक नए सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं कि मेरे फेवरेट शेयर्स कौन से हैं। इसके बारे में मुझे पहले भी किसी ने वीडियो बनाने को कहा था और मुझे ये सजेशन बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि एक बार FY21 के रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद हम 1 बाय 1 शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज़ में ज़्यादातर हम स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि HUL मेरा फेवरेट शेयर है या फिर बजाज फाइनेंस मेरा फेवरेट शेयर है, तो ऑफकोर्स लोग यही कहेंगे कि इसमें नई बात कौन सी है, ये तो सबके फेवरेट शेयर है। तो इसीलिए हम स्मॉल कैप और मिड कैप पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और सबसे पहला शेयर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है सिस इंडिया, जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज में कामकाज करता है। अलग अलग बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को, कंज्यूमर्स को सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो ये बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी और ट्रेंड वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है। कैश लॉजिस्टिक में भी कामकाज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बैंक नोट्स, यहां पर सिक्योरिटी की जरूरत है। ATM में कैश भरने जाना होता है, तो ये सारी सर्विसेज सिस इंडिया प्रोवाइड करता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी कामकाज है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस होती है उनका साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में इनकी एक्सपर्टीज है। हेल्थ केयर में, फार्मा और हॉस्पिटैलिटी में इनकी एक्सपर्टीज हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और कंपनी सिर्फ इंडिया में कामकाज नहीं है, इंटरनेशनल कामकाज हमें दिखाई पड़ता है। बाहर की कंपनीज आपके सामने हेंडरसन है, साउथ क्रॉस प्रोटेक्शन है, ऐसी कई कंपनीज के द्वारा ये बाहर भी कामकाज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कामकाज है, सिंगापुर में है और न्यूजीलैंड पर इनका ज़्यादा फोकस हमें दिखाई पड़ता है। इंडिया में मेन फोकस है और बाकी इंटरनेशनली अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में काफ़ी अच्छा काम चलता हुआ नजर आता है। कंपनी के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर भी एक बार नजर डाल देते हैं, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो क्लियरली यहां पर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, जिसका मेन रीजन है ये वन टाइम प्रॉफिट। अगर ये वन टाइम प्रॉफिट हम हटा भी देते हैं तो भी बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो खर्चा भी बढ़ गया है। ऑफकोर्स बिजनेस बढ़ेगा तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ने ही वाला है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 4171 का प्रॉफिट। इतना ज्यादा प्रॉफिट इसीलिए दिखाई दे रहा है कि एक वन टाइम गेन देखने को मिला, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में हमें वन टाइम लॉस भी देखने को मिलता है, वन टाइम खर्चा दिखाई दे रहा है, जिसके बाद प्रॉफिट निकल कर आता है 1409 का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब नेट प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया है। तो नेट प्रॉफिट है 1022 मिलियंस का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऊपर है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ऊपर गया है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। बिजनेस में कोई बुराई नहीं आई थी, बिजनेस कम नहीं हुआ था, एक वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट हमें होता हुआ नजर आया था। दोनों फाइनेंशियल ईयर को भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करने पर भी हमें यह पता चलता है सिचुएशन बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। इनकम हमें बढ़ती हुई नजर आती है और अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट्स में हमें कई वन टाइम लॉस या वन टाइम प्रॉफिट देखने को मिला। उसका रीज़न है कि कंपनी ने बहुत सारी जगह पर जॉइंट वेंचर किया है। जो इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है वो जॉइंट वेंचर के साथ चलता हुआ नजर आता है, लेकिन कंपनी ने उसे भी फुल्ली एक्वायर कर लिया है। आप देख पाएंगे SX प्रोटेक्टिव होल्डिंग्स में बाकी का जितना 49% का स्टेक था उसे खरीद लिया है। AEPL में भी बाकी का 49% का स्टेक कंपनी ने खरीद लिया है। RHPL में भी बाकी का 17.11% का स्टेक कंपनी ने खरीद लिया है। तो कंपनी अपनी सब्सिडरीज को होल्ली सब्सिडीज बना रही है, पूरा स्टेक खुद ही खरीदती जा रही है। तो एक अच्छी बात है, कंपनी एक्वायर कर रही है, जहां पर बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जॉइंट वेंचर की जगह पर खुद ही इस बिजनेस को ऑपरेट करती हुई नजर आती है। इसके अलावा कंपनी ने फिलहाल एक बायबैक भी अप्रूव किया है। बायबैक का जो प्राइस डिसाइड किया था वो 550 का प्राइस था। इसके रिलेटेड एक अपडेट भी आ चुका है, May 12 से टेंडर करना शुरू कर सकते हैं। बायबैक ऑफर शुरू होता हुआ नजर आता है। इकोनॉमी की हालत खराब चल रही है, उसके बावजूद सिस इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश फ्लो जनरेट किया। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 7.6% ऊपर है, एबिटा में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, 0.1% है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर 62.9% की शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। OCF डिवाइडेड बाय एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय एबिटा के बारे में बात करें तो पूरे साल में यह परसेंटेज 120
123% का था। टोटल 640 करोड़ का ओसीएफ जनरेट हुआ है। रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही साउंड है, आरओसी 19% है और आरओई 22.8% है। कैश कन्वर्जन जो कैश फ्लो होता है ये कंपनी में कई बार प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, जिसके कारण आपको स्टॉक तेजी से नीचे आता हुआ नजर आता है। बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कैश फ्लो नहीं है, कैश नहीं आ रहा। ये बिजनेस अब उधारी पे चलता है, लेकिन सिस में ऐसा नहीं है। यहां पर कैश फ्लो काफी स्ट्रांग दिखाई देता है। 640 करोड़ का कैश कन्वर्जन है, पूरे साल का 123% है। और अगर सिर्फ क्वार्टर के बारे में बात करें तो 89% का ओसीएफ डिवाइडेड बाय एबिटा में देखने को मिला। कंपनी को मैं पहले से ट्रैक करते आया हूं और यहां पर जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ती थी वो इसका कर्जा था, लेकिन कंपनी में कर्जा भी कम होता जा रहा है। पहले इसका जो नेट डेट डिवाइडेड बाय एबिटा था वो 1.35 था, जो कि कम होकर 0.7 हो चुका है इस साल। कंपनी ने फिलहाल इस साल 49% का स्टेक खरीदा एसएक्सपी में, जिसके लिए उसे 203 करोड़ का खर्चा करना पड़ा। यह खर्चा करने के बाद भी कंपनी ने अपना कर्ज 327 करोड़ से कम किया है, तो यह बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। 2020 में 703 करोड़ का नेट डेट था, जो कि कम होकर फिलहाल 376 करोड़ होता हुआ नजर आता है। मैनेजिंग डायरेक्टर की कमेंट्री भी बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल ऐसा समय चल रहा है जब जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही थी, उसके बावजूद कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है, जिसके मेन 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण उन्होंने जो बताया वो ये है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल सर्विसेज में आ जाती है। फैसिलिटी मैनेजमेंट, साफ सफाई तो अभी बहुत जरूरी हो गई है, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये कुछ पॉजिटिव बात बनकर आती है। नेक्स्ट है इनका जो आरओसी है 20% पर हमें कायम दिखाई देता है, इंटैक्ट दिखाई देता है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। और सबसे पॉजिटिव बात की गवर्नमेंट का फोकस है ब्लू कॉलर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स पर। ऐसी कंपनीज, ऐसे सेक्टर जहां पर ब्लू कॉलर जॉब हमें बनते हुए नजर आएंगे, वहां पर इंसेंटिवाइजेशन होता हुआ नजर आता है, तो ये भी सिस इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। स्टॉक के बारे में बात करें तो सिस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 361, जो कि 1.39% ऊपर दिखाई दे रहा है। 5300 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, 0.55% का डिविडेंड यील्ड है, 49 का इंडस्ट्री का पी और सिस का पी रेशियो 14.62 है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। प्राइस टू बुक रेशियो 3.85 है। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। पिछले 4 सालों में प्रॉफिट हमें डबल से भी ज्यादा होता हुआ नजर आता है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.33%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है 11.64%, टोटल डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है 12.19%। अदर्स के बारे में बात करें, हमारे आप जैसे लोगों में सिर्फ 1.86% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई पड़ता है। सिस के ऑल टाइम चार्ट पर आने के बाद हमें क्लियरली पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टॉक का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है, जिसका सबसे पहला रीजन है कि सिक्योरिटी का बिजनेस हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो बहुत ही छोटा है, जिसमें सिस मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करता हुआ नजर आता है। कंपनी को लोकल सिक्योरिटी प्रोवाइडर से कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। दूसरा रीजन है कंपनी पर कर्जा ज्यादा है। तीसरे रीजन के बारे में बात करें तो सिक्योरिटी के बिजनेस में भी सिर्फ वर्क से नहीं चलने वाला, यहां पर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें दिखाई देगा आगे आने वाले कुछ सालों में। तो कंपनी इसे अडेप्ट कर पाती है या नहीं कर पाती, यह भी एक देखने वाली बात है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण स्टॉक में प्रेशर है। उसके बावजूद स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है। उसका सबसे पहला रीजन तो यही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिजनेस शिफ्ट होगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता हुआ नजर आएगा। सिक्योरिटी की जरूरत 3 जगहों पर ज्यादा होती है। कैश लॉजिस्टिक में एक बैंक से नोट दूसरे बैंक पे लेके जाने हैं, एटीएम में कैश भरने जाना है, तो यहां पर तो लोकल आदमी का काम नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस जाता है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट का, यानी कि बड़े आईटी पार्क्स हो गए, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो गया, ऐसी सारी जगहों पर भी लोकल आदमी का काम नहीं है, यहां पर भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस हमें ज्यादा जाता हुआ नजर आता है। तीसरा जहां पर सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज बिजनेस है वो है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आपको लोकल जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर होते हैं वही लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यहां पर सिस जैसी कंपनीज आती हुई नजर नहीं आती, लेकिन ये भी आगे आने वाले कुछ सालों में हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। उसका रीजन है कि रियल एस्टेट में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। जो नए नियम आए हैं रियल एस्टेट में, छोटे प्लेयर्स के लिए कई दिक्कतें देखने को मिली है और बड़े प्लेयर्स यहां पर स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है, उनके पास कैपिटल ज्यादा होता है। जो बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, वही आगे हमें टिकते हुए नजर आएंगे। ऐसी सिचुएशन का निर्माण हमें रियल एस्टेट में फिलहाल होता हुआ नजर आता है। तो जब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो कोई लोकल वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसके लिए फिर से हमें कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता हुआ नजर आएगा। तो ये एक बड़ा चेंज है जो कि हमें आगे आने वाले 5 या 10 सालों में दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सिस काफी पसंद है।
दूसरा जो रीज़न है डेट वाला, कर्जा बहुत ज़्यादा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी कंटिन्यूअसली अपना कर्जा कम करती जा रही है, ये मुझे एक पॉजिटिव बात दिखाई देती है। और जो तीसरा रीज़न था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंपनी का काम वहाँ पर भी चालू है। ये सिर्फ वर्कफोर्स प्रोवाइड नहीं करते, बाकी जो सिक्योरिटी कैमराज होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी काम का चल रहा है, मोशन सेंसर्स होते हैं, यहाँ पर भी हमें काम का चलता हुआ नजर आता है। ये सारी सिक्योरिटी सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो फ्यूचर के रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा काम का चलता हुआ नजर आता है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसके कारण स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और यहाँ पर मैं निवेश करना पसंद करता हूँ। अब अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से निवेश करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। ये बस मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि मेरा ये फेवरेट शेयर है। आप भी यहाँ पर निवेश करें ना करें ये आपका डिसीजन है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं वैल्यूएशन भी बहुत ही ज़्यादा महत्व समझता हूँ और यहाँ पर वैल्यूएशन भी आपको स्टॉक का अट्रैक्टिव दिखाई देता है। 14-15 का पी रेशियो चलता हुआ नजर आता है और कंटिन्यूअसली स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मुझे कंपनी ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।